वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि ये सुनकर उस पर चलने वाले बन जाए पिता। क्या दे रहा है? बेस्ट दे रहा है। जो आप मांग रहे हैं उससे बेस्ट परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वचन के सभा में, आमेन। और जो वचन बोया जाएगा मेरे प्रियो, उस पे मनन करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाएंगे। थैंक यू जीसस। ओ रीमा रसा खराबा, ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता यह सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने पिता हमारे जीवन पिता यह सुंदर समय दिया पिता। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन बोया जाएगा पिता, हाँ प्रभु जी आप इन सबको सहायता प्रदान कीजिए वचन के अनुसार चलने के लिए पिता। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले बन जाए पिता। ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता कीजिए खुदा। यही हम प्रार्थना कर शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा गवाही हमारे बीच में बह रहे पिता। और हर एक का हृदय मन आपके नाम से खुल जाए पिता। वचन सुनते ही हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद ए शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। मेरे प्रियो, प्रभु से तो हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ प्रभु दे दे। हालेलुया, हम प्रभु से अपनी इच्छाओं को मांगते हैं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दीजिए। और हम जो चाहते हैं, जो हमारे मन में इच्छा होती है, हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते हैं कि प्रभु हम मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए। जिस दिन हम ये कहना शुरू कर देंगे कि पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, उस दिन परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम मेरे प्रियो देखते हैं मत्ती के जब उसके 7 अध्याय के उसके 21 वचन को देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातें करता है और हमें सिखाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो क्या कहता है? जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है मेरे प्रियो? हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वरन जो मेरे वचन के अनुसार चल रहा है, जो मेरी आज्ञाओं पे चल रहा है, जो मेरे कहे हुए पदों पर चल रहा है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग अपने मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन जो उनका दिल है, जो उनका मन है, वो प्रभु से लाखों करोड़ों दूर है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। यीशु कहता है जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा वही स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने यीशु को जान लिया तो उसके वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। बहुत से लोग मसीह में आ गए, बचपन से हो सकता है या बचपन से ही मसीह में हो मेरे प्रियो, लेकिन जब तक आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालेलुया। मसीह परिवार में जन्मे वाले व्यक्ति चाहे आप क्यों ना हो, आपको अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करना होगा और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। मसीह यीशु को जान गए, आप उसके प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कह रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम क्या कर रहे हैं? बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, दारू और भी जो पाप उस सब आपके जीवन में पाए जा रहे हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा।
हालेलुया। तो आपसे आपका जीवन बदल जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में हम सब एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। तो वचन कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वह ही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा पे चलने वाले हो जाए, हमारे लिए परमेश्वर अतिशय क्रम करने के लिए तैयार है। जब हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगेंगे, आशीषें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है मेरे प्रियो। जो कुछ हम मांगते हैं उससे अच्छा देना चाहते हैं। कितने बार होता है कि प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में नहीं मिल पाता है। 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, यहां तक कि 5-5 साल हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बेस्ट देता है और सही समय पर देता है। उसकी योजनाएं हैं, जब सब बन चुके हैं मेरे प्रियो, वो सही समय आने पर वो हमारे जीवन में आंसू की बारिश करेगा। हालेलुया। वो अपने समय के निमित्त हमारे जीवन में आंसू की बारिश वो करेगा। हालेलुया। जैसा कि वचन कहता है मांगो तो पाओगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु से मांगे, विश्वास के साथ मांगे। जिस प्रकार से अपने बेटा अपने पिता से मांगता है कि हाँ पापा मुझे ये चाहिए तो चाहिए, हम उससे विश्वास के साथ मांगे, बिना संदेह और बिना शक के मांगे, तो परमेश्वर हमारे लिए अतिशय क्रम करेगा। वो हमारे जीवन में वो देगा, लेकिन वही चीज देगा जो हमारे लिए अच्छा और भलाई का कारण ठहरेगा। आपसे बच्चा मांग रहा है कि पापा मुझे ये चाहिए, तो क्या जो मांगेगा उसके आप सोच रहे हैं इसके हानि के लिए, तो आप उसको नहीं लेकर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं इसको दे दूंगा तो इसके जीवन में नुकसान पहुंचाएगा, इसको हानि होगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। सर्दी ठंड में उसको आप आइसक्रीम नहीं खाने देंगे, क्योंकि उसके सेहत के लिए हानिकारक है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप अपने बच्चों को जानते हैं कि इससे क्या चाहिए, क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसी प्रकार से हमारा पिता भी जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, वो जानता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, कब देना है और कब नहीं देना है, वो सब वो जानता है। हालेलुया। हर एक चीजों का एक समय निर्धारित कर दिया है। तो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आपके लिए अतिशय क्रमों की बारिश कर रहा है। आपके काम सफल हो रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम में। जो काम में आपकी रुकावटें आ रही है, वो सारे रुकावटों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर रहा है, और आप यीशु के नाम में आशीषित हो रहे हैं। आपके सारे कामों के ऊपर परमेश्वर की आशीष उतर रही है स्वर्ग से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूं। कहता है मांगो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आपके आशीष के रास्ते को आज खोल रहा है, आज आपके रास्ते को खोल रहा है और बेस्ट दे रहा है, बेस्ट आशीष दे रहा है। यस यस यस, जो मांग रहे उससे बेस्ट पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते इसी समय हर एक के जीवन में आंसू की बारिश होने पाए पिता, इनके सारे मार्ग खुल जाए, आंसू की बारिश यीशु के नाम में होने पाए। यस, कहता है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हालेलुया। हम में से कौन है जो अपने पुत्र को रोटी मांगे तो पत्थर देगा, मछली मांगेगा तो आप उन्हें सांप देगा? ऐसा कोई नहीं चाहता है। इसीलिए परमेश्वर भी हमारे जीवन में बेस्ट देना चाहता है। हम जो मांगते हैं, हो सकता है कितने बार हमारे नजरिए से वह सही लगता हो, लेकिन परमेश्वर नजरिए से वह गलत है, वो आपके लिए हानि का कारण है। अभी आप सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे 4 पहिया गाड़ी ही दे दे, अभी दे दे, कल दे दे, मैं लेने जा रहा हूं, मेरा लोन फाइनेंस हो जाए, सब हो जाए और मैं 4 पहिया गाड़ी ले सकूं। लेकिन ये आपकी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगर आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर करना शुरू कर देगा तो कल गाय लेंगे, परसों एक्सीडेंट हो जाएगा। तो परमेश्वर परसों की दुर्घटनाओं से आपको बचाने के लिए जो आपको
आज से देना है, वो क्या करेगा, 2 दिन 3 दिन लेट करके आपको दे, क्योंकि आप अभी मांग रहे हैं और कल एक्सीडेंट होने वाला है। तो परमेश्वर जानता है कल क्या होगा, हम नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि क्या होगा। इसीलिए उस दिन को आपके जीवन से निकाल कर उसके आगे के दिन में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और परमेश्वर आज नहीं बल्कि हमारे पैदा होने से पहले वो सारे बातें हमारे जीवन में लिख देता है मेरे प्रियो, और सही समय आने पर वो आशीष हमारे जीवन में आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को हम मांगने वाले हो जाए, परमेश्वर की आशा को हम अपने जीवन में मांगने वाले हो जाए। परमेश्वर हमें आशा से भरने जा रहा है, हमारे सारे कामों को सफल करने के लिए तैयार है, हमारे बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है और अपनी आशा से तृप्त करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। केवल हम प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। हालेलुया। और यहां कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को अच्छे वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। परमेश्वर अच्छे वस्तुएं आपके जीवन में देना चाहता है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना चाहते हैं, तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता अच्छे वस्तुएं क्यों ना दे। आप पुराना गाड़ी मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नया गाड़ी से ब्लेस कर रहा है। आप एक रूम का घर मांग रहे हैं, अपना घर हो जाए प्रभु, जैसा भी हो अपना घर हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपको नया चमचमाती हुई गाड़ी और घर देना चाह रहा है। विश्वास है तो हाँ आमीन में बोलकर रिसीव कीजिए। बेस्ट, परमेश्वर बेस्ट देना चाहता है। कितनी बार होता है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। 2022 में परमेश्वर ने बड़े बड़े आरिशाई क्रम किए हैं, बड़े बड़े आरिशाई क्रम किए हैं मेरे प्रियो। 17 साल, 15 साल, 13 साल, 10 साल शादी को हो चुके थे, बच्चे के आशीष नहीं थी, परमेश्वर ने बच्चे के आशीष दिया है। किराए के घर में रहते थे, 15 साल 20 साल गुजर चुके थे अपने जीवन में, लेकिन वह अपना घर नहीं बना पाए थे, घर नहीं खरीद पाए थे। 2022 में परमेश्वर ने अपने घर से ब्लेस दिया है मेरे प्रियो, और ऐसा दिया है, ऐसा सुंदर सुंदर घर दिया है, क्योंकि परमेश्वर अच्छे वस्तुएं हमें देना चाहता है। और 2023 में भी परमेश्वर मिलकर करेगा। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। जो कुछ आप मांग रहे हैं, जो कुछ आप मांग रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वह पूरा करने जा रहा है 2023 में। और बेस्ट दे रहा है, बेस्ट दे रहा है, बेस्ट क्या दे रहा है, बेस्ट दे रहा है। जो आप मांग रहे हैं उससे बेस्ट परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें दे रहा है मेरे प्रियो। हम विश्वास करने वाले हो जाए। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए अप्रमाशिष की वर्षा हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। हमारे घर, हमारे परिवार में आंसू की बारिश करने के लिए तैयार है। केवल हम प्रभु से मांगे, उसकी इच्छा को मांगे कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की बारिश करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आज हम प्रभु से कह दे, प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, आपकी आज्ञाओं को मैं पालन करूंगा और करूंगी। जितने लोग परमेश्वर से वादे कर रहे हैं, परमेश्वर भी आज आपके लिए मार्ग को खोल रहा है, आपके लिए अरिशय क्रमों को कर रहा है आपके जीवन में। यस, जो काम रुका है उन कामों को परमेश्वर सफलता आपके जीवन में देने जा रहा है। कब? जब हम प्रभु की इच्छा को मांगेंगे, प्रभु की आज्ञाओं पे हम चलेंगे, हमारे लिए बड़े बड़े अरिशय क्रम होंगे। जो तू सोचता नहीं है उससे बेस्ट परमेश्वर तुझे देने के लिए तैयार है आज। कौन? जो हे प्रभु कहता है उसको नहीं, वरन जो दिल से प्रभु प्रभु कहता है और उसकी आज्ञाओं पे चलता है, प्रभु उसे अपने आंसू से भरने के लिए आज तैयार है। जैसा कि वचन कहता है मत्ती के 6 अध्याय के उसके 33 वचन, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या वस्तुएं मिल जाएगी? जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुओं की हमारे जीवन में आवश्यकता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से देने के लिए तैयार है। हालेलुया। पहले तुम में धर्म और में राज की खोज करो, तो ये सारे वस्तुएं जो है तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। किसके धर्म और राज की खोज करें?
प्रभु यीशु की क्या खोज करें। आज हम प्रभु की आज्ञाओं पे हम चलने वाले हो जाए, आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखों में रहें, कष्टों में रहें, परेशानियों में रहें। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर अपनी आशीष से भरपूर हमें करेगा मेरे पियो। कब करेगा? जब उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग चिंता कर करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। चिंता चिंता, दिन रात चिंता 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 कर करके अपने जीवन को वह क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हालेलुया। हे मनुष्य, तू चिंता क्यों करता है? उन पक्षियों को देख, ना तो खत्म बटोरते ना इकट्ठा करते हैं, फिर भी स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है और जिलाता है। देखिए मत्ती के 6 अध्याय के उसके 26 वचन, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या करता है? ना तो काटते हैं, ना बोते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। तो हे मनुष्य, क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करने से अगर आपकी समस्याओं का समाधान होता है तो मैं कहता हूं दिन रात 24 घंटा चिंता करके बैठे रहिए। लेकिन चिंता करने से अगर समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है तो एक ही समाधान है, प्रार्थना करना है और चिंताओं को यीशु के ऊपर डालना है। क्योंकि यीशु ने कहता है, अपना बोझ मुझे दे दे, मुझे तेरा ध्यान है। क्या है? मुझे तेरा ध्यान है। अपना बोझ, अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दे रे बेटा, मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए, मनुष्यों के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए इस पृथ्वी पर बुलाया है, आशीष वारिस होने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर कभी भी हमारे आंसुओं को नहीं रोकता है मेरे पियो, बल्कि हम शैतान के चुंगल में फंसकर उसके आज्ञाओं से हम भटक जाते हैं और शैतान के चुंगल में फंसते हैं और आंसुओं से हम क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि हे मनुष्य, चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर, बल्कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह धर्मियों को टलने ना देगा। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए बेस्ट वस्तुओं का इंतजाम करने के लिए तैयार है पिता। आप हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तैयार है पिता और हर एक आशीष देने के लिए तैयार है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ऐसे आशीष देने के लिए तैयार है। ओ पिता, आप हमारे जीवन बेस्ट आशीष देने के लिए तैयार है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा द्वारा आप इनकी सहायता प्रदान कीजिए पिता, कि भाई बहन पितासों को प्राप्त करके आपके वचन के अनुसार चल पाए पिता और आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। हाँ पिता, इनके सारे काम सफल हो जाए आज से पिता, इनके सारे बंधन टूट जाए पिता, इनके हर एक समस्याएं, कष्ट और परेशानियां इनके जीवन से दूर होने पाए पिता और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेस हो जाए, यह आशीषित हो जाए। हर समस्याएं, कष्ट और परेशानियों से पिता यह आजाद हो जाए, आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं। आपने इनको आशीष दिया, चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते। जो वचन सुने पिता, वचन के अनुसार चलने में आप इनकी सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो वचन कहा गया है उस वचन पे चलने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सहायता प्राप्त कीजिए। वो आपको सहायता करेगा और आपके वचन के अनुसार चलाएगा। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें, वचन को शेयर करें ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।